यीशु के बाबरकत और कादिर नाम में पास्टर हामिद पॉल की तरफ से आप सबको जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको सलाम। खुदावंद की सलामती सदा आप पर बनी रहे। और लाइव रियलिटी चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन मैं खुदावंद में पुर उम्मीद हूँ कि आज मैं और आप सब बहुत बरकत पाने को हैं। सो आज एक नए कलाम के साथ जो खुदा ने आज मुझे दिया है, मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाइबल मुकद्दस में से जो आयत का चुनाव किया गया है, इमसाल की किताब बुजुर्ग सुलेमान की लिखी हुई है, 22 बाब और उसकी 4 आयत यानी चौथी आयत को हम देखेंगे। यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दौलत और इज्जत व हयात खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। यहां पर लिखा है कि दौलत हर इंसान की जरूरत है और फिर इज्जत भी हर शख्स चाहता है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन वो इज्जत चाहता है। और फिर हयात यानी कोई मरना भी नहीं चाहता और जिंदगी चाहता है। यानी हर शख्स जो है इन तीनों चीजों के पीछे भागता है। तीनों ही चीजें जो है वो बहुत जरूरी है कि जो इंसान की जिंदगी के अंदर होनी चाहिए। यानी लंबी उम्र भी होनी चाहिए, इज्जत भी उसके साथ होनी चाहिए, दौलत भी होनी चाहिए। यानी इन तीनों चीजों के पीछे इंसान जो है वो भागता है और सोचता है कि ये तीनों चीजें मुझे मिले। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि ये तीनों चीजें खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। यानी आप खुदावंद के खौफ में अगर रहते हैं, आप फरोतनी से जिंदगी को बसर करते हैं, तो ये तीनों चीजें आपको मिल सकती हैं। यानी तीनों चीजों को आपने अगर पाना है तो ये तीनों चीजें खुदावंद के खौफ और फरोतनी में आपको मिल सकती है। यानी आप खुदावंद के हजूर आजिज रहे। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि बुजुर्ग सुलेमान जिन्होंने ये किताब लिखी है, जिन्होंने ये बात खुदा के रूह की तहरीक से लिखी है, वो खुद कितने आजिज थे। जब वो ब्लेस हुए हैं बादशाह होने के लिए, वो किस कदर जो थे वो आजिज थे कि वो खुदा के घर में गए हैं और उन्होंने 1000 जोड़ी बैल जो है वो ज़बह करवा दिए। यानी शौकतनी कुर्बानी के लिए खुदा के हजूर दे दिए। और खुदा से मांगा कुछ भी नहीं है, लेकिन सो रहे थे। ख्वाब में खुदा ने कहा कि सुलेमान, मैं तुझसे खुश हूं, मांग तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं। अब देखें कि उनकी फरोतनी देखें, अब देखें कि उनका हार्ट देखें कि वो दौलत नहीं मांग रहे, इज्जत नहीं मांग रहे, शोहरत नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। मांग क्या रहे हैं? इंसाफ पसंदी के लिए एक आकिल दिल मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि खुदावंद मुझे आकिल दिल दे, क्योंकि बाप की मिरास में दान दौलत इज्जत शौहरत सब मिला हुआ है। देना है तो एक आकिल दिल दे दे। जब उन्होंने आकिल दिल मांगा तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि मैं सुलेमान तुझसे खुश हूं। तूने अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी, तूने दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, इज्जत नहीं मांगी, तूने इंसाफ पसंदी के लिए एक आकिल दिल मांगा है। देख, मैं तुझे आकिल दिल देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत इज्जत शौहरत सब चीजें इनाम में देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। अब यहां पर जो हमने जो खुदावंद के कलाम को पढ़ा है और सुना है, तो इसमें यह है कि ये सारी चीजें तो इनाम में लेने वाली हैं। इंसान इसके पीछे क्यों भागता है? बाइबल मुकद्दस में यहां पर जो लिखा है बाइबल मुकद्दस में 10 बाब अगर इमसाल की किताब और 22 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है कि खुदा की बरकत दौलत बख्शती है। अब अजीजों, बरकत मिलेगी कैसे? जब आप खुदावंद के खौफ में रहेंगे, जब आप खुदावंद के हजूर आजिज रहेंगे, तब आपको ये चीजें इनाम में मिलेंगी। इसलिए याद रखें कि हमें क्या करना है कि हमें खुदावंद के खौफ में रहना है। खुदावंद का खौफ है क्या? अब खुदावंद का खौफ ये है कि खुदा कहता है कि झूठ ना बोलो, हम झूठ ना बोलें। खुदा कहता है लालच ना करो, हम लालच ना करें। खुदा कहता है बदकरदारी ना करो, हम बदकरदारी ना करें। खुदा कहता है लालच ना करो, हम लालच ना करें। खुदा कहता है गुस्सा ना करो, हम गुस्सा ना करें। खुदा कहता है लड़ाइयां ना करो, हम लड़ाई ना करें। खुदा कहता है बुरी बातें अपने मुंह से ना निकालो, हम बुरी बातें अपने मुंह से ना निकालें। खुदा कहता है कि तुम उसके साथ जो है वो जुड़े रहो। खुदा चाहता है कि आप उसकी इबादत करो। तो हमें वो सारी चीजें करनी है कि जो खुदा कह रहा है। क्योंकि अगर हमारा बाप कहे, हम कहें कि जी हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, डरते हैं, माँ बाप जो है वो कहें हमें कुछ और करें हम कुछ, हम उनकी बात ना माने, तो ये खौफ कैसा हुआ? खौफ इसी में है कि जब जो कुछ खुदा कहता है हम जब करते हैं
तो फिर याद रखें कि हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का खौफ है। जब खुदाबंद का खौफ है तो फिर याद रखें कि हमें जो है वो दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, और फिर साथ में उम्र की दराजी भी मिलेगी। ये तीनों चीजें मिलेंगी हमें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदावंद के खौफ में अपनी जिंदगियों को बसर करें, आजिज रहें। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? लिखा है कि इमाल की किताब में कि कर्नेलियस नाम का एक शख्स था जो उस पलटन का सरदार था जो अतल्यानी कहलाती है। ना तो वो यहूदी था ना क्रिश्चियन था, लेकिन लिखा क्या है कि वो खुदा से डरता था, हर वक्त दुआ करता था, आजिज रहता था और बड़ी खैरात भी देता था खुदा के राह में। लेकिन हुआ क्या है कि खुदा ने अपने फरिश्ते को उसके पास भेजा है, उसके पास भेजा, खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा है कि याफा में आदमी भेज कि मेरा बंदा पतरस है, उसे भुला। अब देखो कि वो गैर कौम है, लेकिन है उसके अंदर आजिजी, है उसके अंदर फरोतनी, है उसके अंदर खुदा का खौफ। वो हर वक्त खुदा से दुआ करता था और खैरात भी करता था। लेकिन खुदा ने क्या किया है कि खुदा ने बोला कि मेरे बंदा को बुला। जब वो उसने बुलाया है, बंदे भेजकर लोगों को भेजा है वहां पर, नौकरों को कि जाकर बुलाओ। वो जब पतरस को लेकर आए तो लिखा क्या, पतरस कलाम ही कर रहा था तो रूल कुछ उन पर नाज़िल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। इसलिए खुदा के लोगों याद रखो कि हमें क्या करना है कि हमें खुदावंद के खौफ में जीना है, हमें फरोतनी के साथ खुदा के साथ चलना है। इसलिए जब हम खुदावंद के खौफ में रहेंगे ये सारी चीजें मिलेंगी। ये सारी चीजें खुदा जो है वो अपने लोगों के लिए तो रखता है। दौलत भी इंसान के लिए है, इज्जत भी इंसान के लिए है, और फिर हयात भी इंसान के लिए। खुदा के पास तो सब कुछ मौजूद है, उसने हमारे लिए ये रखा है सब कुछ। तो देगा कैसे? जब उसके खौफ में जिएंगे, जब हम फरोतनी के साथ उसके साथ चलेंगे। तो याद रखें कि ये सारी चीजों को हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का खौफ और फरोतनी है, तब हमें ये सारी चीजें इनाम में दे सकता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आइए मैं दुआ करता हूँ। खुदावंद रब्बुल फाज, जितनों ने ये कलाम सुना है, खुदावंद तू नाम बेनाम सबको बरकत दे और सदा तेरा आसमान इन पर खुल जाए और तेरी ढेरों बरकत इनकी जिंदगियों में, इनके घरानों में यीशु मसीह के नाम से जारी हो। यीशु नाम से आमीन।